यह सनातन धर्म सूत्र है जो तुम्हें विद्वान बना सकता है। धर्म सूत्र के विषय में तुम्हें बता सकता है, बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य बना सकता है, संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बना सकता है। चमत्कार, सर पे हाथ रख दिया तो महाज्ञानी बन गए। और इस ज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। केवल इतना शब्द, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। यह ज्योतिष का सारा मार्ग खोल देता है, यह समृद्धि का मार्ग खोल देता है, धनवान बनने बलवान बनने का सूत्र खोल देता है। और तुम बिल्व पत्र चढ़ाते रहो, तुम शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहो, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि शिवलिंग पर जल हम क्यों चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र हम क्यों चढ़ाते हैं, तब तक तुम्हारे लिए वो बेल पत्र बेकार है। याद रखना, जब तुम विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है इस सूत्र को जानोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बहुत से चंदनधारी, बहुत से जो सो कॉल्ड शंकराचार्य और उनके चेले हैं, वो तुम्हारे धर्म को कैसे नष्ट कर रहे हैं। तमाम अत्याचारी जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, तुम्हें पता तो चलेगा। चलो अलग बात है, उनसे तुम्हें तलवारबाजी नहीं करनी है, लेकिन तुम्हारे सामने अत्याचारी, चांडाल, दुराग्रही ऐसे चेहरे तो दिखाई पड़ेंगे। तुम जागृत हो जाओगे, तुम विद्वान ज्योतिष आचार्य बन जाओगे, तुम विद्वान धर्म के जानने वाले बन जाओगे। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में क्र्यासो पियारे और फोफो मोका कहने से धन नहीं मिलता। इस संसार में एक दिन जबरदस्ती किसी मजदूर को जलेबी खिलाने से भी धन नहीं मिलता। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुत्ते को डंडे से मारते रहो और गाय को रोटी खिलाने से भी धन नहीं मिलेगा। धन तभी मिलेगा, धन ज्ञानियों के लिए है, धन विद्वानों के लिए है। ये जो वैभव है न धन का, माता महालक्ष्मी उनको उनके पास होती हैं जो यज्ञ करने की क्षमता रखता है। यज्ञ का अर्थ वो बता देना। ये जो शंकराचार्य उनके चेले फैले हुए हैं ना संसार में धर्म को नष्ट करने, इनसे जब सत्य की बात करो, धर्म की बात करो, तो जैसे ही तुम सत्य की बात करोगे, धर्म की बात करोगे, तो ये सबसे पहले जानते हो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम मूर्ख हो। गाली भी देने लगेंगे, चोर हो, बेईमान हो। ज्यादा अगर ज्ञान का आपने प्रदर्शन किया ना, तो वो कहेंगे सत्य के स को जानते हो, धर्म के ध का मतलब जानते हो, चुतियापा के च का मतलब जानते हो। पहले ही आपसे यही कहेंगे। और उसके बाद जानते हो, बिना मतलब का संस्कृत बोलेंगे। गुंग हवा महे शांति औषधियों, शांति वनस्पतियों, शुरू हो जाए। इनकी बात करने की शैली में एक बहुत बड़ा पागलपन है। अगर विद्वान आदमी वहां खड़ा रहेगा, केशव महाराज, तो हंसने लगेगा इनके पागलपन पर। लेकिन तुम इनसे प्रभावित हो जाते हो। तुम सोचते हो कि इनके पास अचिंत्य रूप चलते ऐसे ऐसे शब्द हैं, ज्ञानी नाम अब चेतांसी देवी भगवती सा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। उसका मतलब भी नहीं जानते रहेंगे, लेकिन पूजा पाठ में कहीं रट लिए रहेंगे, तो आंख ऐसे तरेर के कहेंगे, ऐसा लगेगा जैसे अब ये मंत्र फेंकेंगे और तुम भस्म हो जाओगे। उतने में ही उलझे रहेंगे। धर्म के ध में और मरम के म में तुमसे उलझा देंगे। और इनका उद्देश्य केवल लूट है। ये वे लोग हैं जो बेचारे जीवात्मा के धर्म और देवात्मा के धर्म को खा गए, प्रलय ला रहे हैं, और इनका धर्म दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने जब जीवात्मा के धर्म पितृयज्ञ को और देवात्मा के धर्म देव यज्ञ को नष्ट कर दिया, तो इसी वजह से देखो कचहरी, कोर्ट, सब जगह जो है पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है। और आसमान में देखो, हवाओं में देखो, कैसे पेट्रोल भरा हुआ है, कैसे डीजल भरा हुआ है, कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इन्हीं की देन है।
ये केवल मनुष्यों को मारने की साजिश नहीं रच रहे हैं, ये देवताओं को भी मार डालना चाहते हैं। मनुष्य देवता दोनों मर जाए बस यही बचेंगे, ये भी नहीं बचेंगे। ये इतने पागल हैं, इतने मूर्ख हैं, ये खुद भी नहीं जानते कि ये अनजाने में अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और कोई कोई व्यक्ति इस संसार में जो विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है ना, ये ऐसा सूत्र है, इसमें सबका उत्तर है। सबका उत्तर, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, ज्योतिष के सूत्र क्या है, ज्योतिष की मर्यादा क्या है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, मंदिर में कैसे जाना चाहिए, ये सब तमाम सूत्र इसमें भरे पड़े हैं। तो आओ इन्हीं सूत्रों को हम इसमें खोजें। तुम खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारी दरिद्रता नष्ट नहीं हो रही। तुम किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, वो कहता है कि टन टनाटन टन बोला करो रोज सुबह उठकर, तुम धनवान हो जाओगे। कोई कहेगा, अब यहाँ पे मैंने एक बार कहा कि हथेली के इस शुक्र पर्वत पे 5 लिखो, 8 लिखो, 6 लिखो तो तुम्हारा धन बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि शुक्र को हम जब बुध और शनि से मदद दिलाते हैं तो धन बढ़ता है। तो इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन अब इस लॉजिक को किसी ने नहीं पकड़ा। देखो, जब तक ज्ञान यज्ञ का सूत्र तुम्हारा नहीं होगा, जब तक तुम्हें उद्देश्य पता नहीं होगा, परमात्मा मदद नहीं करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा नदी में है, परमात्मा पर्वत पहाड़ में है, वृक्ष लता वनस्पतियों में है। यहां तुम 15-20 लोग मुझे देख रहे हो, तुम न भी देखो तो भी परमात्मा कण कण में है, परमात्मा तत्व मुझे देख रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को जब तक तुम समझोगे नहीं, याद रखना, बिना उद्देश्य का किया गया कार्य निरर्थक परिणाम लेकर आता है। तुम जो कुछ भी करो, तुम्हें उद्देश्य पता होना चाहिए, और ये उद्देश्य पता चलेगा तुम्हें विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, इस सूत्र से। अब विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, तो इसमें ज्ञान यज्ञ में ओम नमः स्वास्ति वाचन, कितना बड़ा सूत्र है। ओम अक्षर ब्रह्मा का जहां तक शब्द स्वरूप में, नाद स्वरूप में गुंजायमान है, वहां तक ब्रह्म है। और नमः उन्हें प्रणाम करो, स्वास्ति वाचन उनकी प्रशंसा करो। ये मात्र सूत्र नहीं है, ये सूत्र है धनवान बनने का। इसका मतलब है कि तुम हमेशा हर प्राणी मात्र में परमात्मा को पहले देखो, और फिर नमः और स्वास्ति वाचन, इससे उनकी प्रशंसा करो। लेकिन जो ओम शब्द ब्रह्मा का यहाँ पर परमात्मा बोध कारक है, तो सिर्फ ओम शब्द का मतलब ये नहीं कि सब जगह ईश्वर है। ओम शब्द का मतलब ये भी है कि तुम ओमकार से युक्त हो जाओ, माने परमात्मा तत्व को सर्वत्र जान लो। तो अब कोई जितना जो ओमकार से युक्त हुआ, उतना ज्यादा पूज्य नहीं हुआ। अब जैसे ये शैलेंद्र शर्मा है, इन्होंने रसायन पढ़ा। अब ये रसायन शास्त्र के विद्वान, इन्होंने रसायन में भगवान को पढ़ा, किसी ने भौतिकी में भगवान को पढ़ा, किसी ने जियोग्राफी में भगवान को पढ़ा, किसी ने बॉटनी में भगवान को पढ़ा, किसी ने फिजिक्स में, किसी ने मैथ में भगवान को पढ़ा। अब कोई मैथ पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, बारंबारता बंटन कॉमर्स पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर हो गया। ये बड़ी बात है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये मिला इनको, इसलिए मिला वैभव, क्योंकि इन्होंने परमात्मा के ओम को जाना। इस संसार में जिसमें ओम कम है, उसके प्रति नमन का भाव लोगों में कम है। इस संसार में ओम जिसके अंदर ज्यादा है, उसके अंदर नमन का भाव, उसके प्रति नमन का भाव संसार में ज्यादा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम की तरफ आदमी बढ़ता भी है तो उसके प्रति लोग नमन का भाव कर लेते हैं। इस संसार में नमन किसके लिए है? नमन ओम शब्द के लिए है। याद रखना, ओम शब्द क्या है? ये परमात्मा, अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो है, लेकिन तुमने जितना ब्रह्म को जाना, तुम्हारे अंदर उतना ब्रह्म पैदा हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने जितना ब्रह्म को जाना, उतना तुम्हारे अंदर ब्रह्म है। ब्रह्म बोध, जैसे मैंने जाना कि सर्वत्र ब्रह्म है, तो मेरा ब्रह्म बोध बड़ा हो गया। अब जैसे ही ब्रह्म बोध मेरा बड़ा हुआ, मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे प्रति लोगों में नमः स्वास्ति वाचन का भाव ऐसे बढ़ गया। और मैं गोबर उठाने वाला सड़क छाप जगत गुरु, लेकिन शंकराचार्य की उससे ऊंची पद भी मुझे मिल गई। मैं जगत गुरु हो गया संसार के लिए।
और संसार का सच्चा गुरु हुआ, और ऐसा धर्म सूत्र संसार को दिया जिससे संसार का निर्माण हो। शंकराचार्य के चेलों की तरह मैं नहीं बना गुरु। मैंने ऐसा सूत्र दिया कि तुम 2 मिनट में ज्योतिष आचार्य हो जाओ। मैंने ऐसा सूत्र दिया कि तुम 2 मिनट में विद्वान हो जाओ। ऐसा सूत्र दिया कि तुम एक बार मेरा प्रवचन सुना और तुम्हारे अंदर ज्ञान की धारा बहने लगी। ऐसा नहीं। उन शंकराचार्य और उनके चेलों को सोचो कितने कितने अल्प ज्ञानी हैं, कितने कम बुद्धि के हैं। वे धर्म को विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, इस सूत्र से कितने दूर है। और विधि पूर्वक यज्ञ क्या है? विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। अभी देखिए जो ओमकार शब्द बढ़ता जा रहा है तुम्हारे अंदर। जैसे किसी ने रसायन पढ़ा, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ किया। किसी ने भौतिकी पढ़ा, विधि पूर्वक कोई मेडिकल साइंस पढ़ा। अब विधि पूर्वक मेडिकल साइंस का जब उसको ज्ञान हुआ तो विधि पूर्वक यज्ञ, पहले तो यज्ञ तो कर लिया, ज्ञान यज्ञ तो कर लिया विधि पूर्वक। अब इस विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करने में अगर कोई डॉक्टर खड़ा हुआ और उसने कहा कि बीमार आदमी, गरीब आदमी, इनके प्रति सेवा का भाव प्रकट करना, क्योंकि ओमकार वहां भी है। शंकराचार्य उनके चेलों को समझना चाहिए कि ओमकार वहां भी है। उनके प्रति यदि हम सेवा का भाव प्रकट करेंगे तो मेरा ये धर्म है। और उस सेवा को मुफ्त में भी नहीं करना, उस सेवा के बदले जो उचित पारिश्रमिक है उसे भी ग्रहण करना, यह भी धर्म है। तो धर्म तो यहाँ है। शंकराचार्य और चेले उनके पति नहीं, धर्म कहाँ है? धर्म तो यहाँ है कि उस डॉक्टर ने पहले विद्या अध्ययन किया, ओमकार से युक्त हुआ, फिर उस ओमकार शब्द का प्रयोग किया समाज के लिए। तो समाज में तो सर्वत्र पर नारायण थे, तो नारायण की सेवा में लगा। और जब नारायण की सेवा में लगा तो चूंकि यज्ञ कर रहा है, वो कर्म योग में यज्ञ कर रहा है, पितृयज्ञ के मार्ग पर चल गया। तो जब वह यज्ञ किया तो उनको भी ज्ञान से सेहत मिली और उसको भी थोड़ा सा पैसा मिला, तो रोटी मिली। लेकिन उस डॉक्टर ने जब 2 रुपए का इंजेक्शन 20,000 रुपया में लगाना शुरू किया, जब वो मौत का कारोबार शुरू किया, तब वहां पे क्या हुआ? वहां पे ज्ञान यज्ञ का सूत्र जो उसने दिया, अब 2 रुपए का इंजेक्शन 20,000 में, एक ज्ञान यज्ञ का सूत्र विधि पूर्वक नहीं, ज्ञान यज्ञ है। परमात्मा तो सर्वत्र है, तो गुण अवगुण निर्गुण सब परमात्मा में है, दिखाई पड़ रहा। कितना बड़ा सूत्र है। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि 2 रुपए का इंजेक्शन 20,000 में है, वहां पे ज्ञान यज्ञ का सूत्र टूट गया, पितृयज्ञ का सूत्र टूट गया, देव यज्ञ का सूत्र टूट गया। तो धर्म यहां पे है। रक्षा करो अब शंकराचार्य और उनके चेले, बोलो यहां पे, तब न धर्म की रक्षा करोगे। तो फिर काहे के गुरु? तुम यहां नहीं बोलोगे। अब जब यहाँ पे जगत गुरु केशव महाराज ने कहा कि देखो ये जो 2 रुपए का इंजेक्शन 20,000 रुपए में हो गया, तो यहाँ पे ज्ञान यज्ञ का सूत्र भी नष्ट हो गया। वो ओमकार शब्द से युक्त वो डॉक्टर, अब ओमकार से युक्त वो डॉक्टर क्या हो गया? असुर हो गया, राक्षस हो गया, पिशाच हो गया, नर पिशाच हो गया। और उस नर पिशाच की प्रशंसा के लिए यहाँ पे शंकराचार्य और उनके चेले खड़े हो गए। उसकी प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य और उनके चेले खड़े हो गए। अब मैंने कहा कि शंकराचार्य आप गुरु प्रतिष्ठित हो चुके हैं, आपके लोग बात मानेंगे। आपको ठप्पा ठप्पा और कुर्सी कुर्सी से जो है बढ़ाया गया है, आप स्थापित हैं। आप अगर बोलोगे धर्म के बारे में, यज्ञ सूत्र के बारे में, तो तमाम लोग जानेंगे। हम जब बोलते हैं तो तमाम जो ज्ञानी विद्वान योग्य लोग हैं, जो धर्मात्मा है, केवल वही उसे ग्रहण करते हैं। आप बोलोगे तो हर कोई इसे स्वीकार करेगा। तो वे शंकराचार्य और उनके चेले चिढ़ जाते हैं। उनको लगता है कि जो BMW कार है, ये भी फिर उनको लगता है कि ये गलत है और मैं गलत सूत्र पे चल रहा हूं, मैं प्रलय के सूत्र पे चल रहा हूं, मैं जीवात्मा देवात्मा को नष्ट करने वाला, मैं तो महा गलतियां का पुतला हूं, मैं तो धर्म को नष्ट करने वाला व्यक्ति हूं। अगर धर्म आ जाएगा तो हो सकता है कि हमें भी प्रभाव पड़े, ऐसा वो डर जाते। सच्चाई ऐसी नहीं। देखो, मैं धर्म का पालन करता हूं तो क्या मेरे पास मंदिर नहीं है? मैं धर्म का पालन करता हूं तो क्या मेरे पास पैसा नहीं है? लेकिन शंकराचार्य उनके चेले डर जाते हैं, और उस डर की वजह से जो पैदा होता है वो देखो अब क्या है। मैं ऐसे खड़ा होता हूं और कहता हूं, चूंकि वो प्रतिष्ठा पे है, उन्हें ठप्पा कुर्सी से बैठाया गया है,
उनको मनुष्यों ने बनाया है। ये अलग बात है कि मुझे नारायण ने धर्म गुरु बनाया है, लेकिन उनको मनुष्यों ने बना दिया। अब मनुष्यों ने बनाया है तो मनुष्य उनकी तरफ देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो मैं भीड़ में से चिल्लाया, शंकराचार्य जी महाराज देखो, ये डॉक्टर धर्म को नष्ट कर रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है, ज्ञान यज्ञ भी नष्ट कर रहा है, पितृ यज्ञ भी नष्ट कर रहा है, देव यज्ञ भी नष्ट कर रहा है। तो शंकराचार्य क्या करेंगे? मुंह चुरा के भाग जाएंगे, छिप जाएंगे कमरे के अंदर। ज्यादा चिल्लाओगे दो ताला लगा लेंगे, ज्यादा चिल्लाओगे 7 कमरे के अंदर घुस जाएंगे, और ज्यादा चिल्लाओगे तो थोड़ा सा गड्ढा उड्ढा खन के उसके अंदर जाके बैठ के माला लेकर तपस्या करने लगे। और बगल वाले से एक वीडियो जारी कर देंगे कि देखो परम तपस्वी शंकराचार्य जी तपस्या में रत है। याद रखना, तपस्वी गुरु नहीं होता। अगर आज आप कहोगे कि जो ये गुरुओं का नाम लेकर कहते हो जो तपस्वी हैं, उनको तुम गुरु कह देते हो, तो वो गुरु है ही नहीं। तमाम लोग कहते हैं हिमालय के बर्फ के अंदर तमाम लोग तपस्या कर रहे हैं, वो आपसे श्रेष्ठ है, वो गुरु है ही नहीं। गुरु वही है जो समाज के अंदर आकर समाज का मार्गदर्शन करता है। अब जैसे आप देवराहवा बाबा कहोगे, केशव महाराज आप क्या देवराहवा बाबा से श्रेष्ठ है? देवराहवा बाबा तो गुरु है ही नहीं। गुरु वह है जो धर्म सूत्र के विषय में बताकर समाज को जागृत करता है। गुरु थे मोहम्मद साहब, गुरु थे गुरु नानक देव, गुरु थे गौतम बुद्ध, गुरु थे विश्वामित्र, गुरु थे वशिष्ठ। चाहे जिस विधा में रहे हों, लेकिन उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। जब एक धर्म सूत्र को लेकर कोई खड़ा होता है और उसके साथ एक समाज उसके सिद्धांतों के साथ जुड़ जाता है, तो मार्गदर्शक गुरु होता है। जैसे जय गुरुदेव बाबा, जैसे साईं बाबा, ये सब लोगों ने चाहे अच्छा मार्गदर्शन किया। चाहे गुरु हैं कबीर जैसे, जिन्होंने चाहे अच्छा मार्गदर्शन किया, बुरा मार्गदर्शन किया। धर्म, सनातन धर्म को बल मिला कि नहीं मिला, लेकिन ये सब गुरु थे। इन्होंने चाहे धर्म को बल दिया, चाहे धर्म को नष्ट किया, लेकिन ये गुरु थे, क्योंकि इन्होंने अपनी विधा से संसार का मार्गदर्शन किया। अब केशव महाराज आपसे श्रेष्ठ तो देवराहवा बाबा। देवराहवा बाबा गुरु नहीं है। देवराहवा बाबा तपस्वी हो सकते, आप भी तपस्वी हो सकते हो। जाओ हिमालय के कंदराओं में घुस जाओ। हिमालय के कंदराओं में घुसने पर आप गुरु नहीं हो। गुरु वह है जो समाज में आकर मार्गदर्शन करता। कुछ लोग कहते हैं कि आप निंदा करते हो। निंदा नहीं, समाज में धर्म सूत्र की स्थापना करता हूं। मैं धर्म सूत्र को पकड़ता हूं, व्यक्ति सूत्र मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो समझो इस बात को। तो शंकराचार्य तो भाग खड़े हुए। अब उनके चेले, उनके अनुयायी, जो छोटा अनुयायी आया, सामने वाला अनुयायी, उन्होंने समाज को इतना अयोग्य बना दिया, समाज को ज्ञान से इतना हीन बना दिया कि सबसे पहले आएगा छोटा अनुयायी, वो कहेगा ये पागल है, ये चुतिया है, इसको औकात दिखा देंगे, इसको जेल भेजवा देंगे। माने धर्म सूत्र धर्म की बात नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि क्या सही है क्या गलत है। धर्म सही गलत के सूत्रों से उसको समझाने का प्रयास नहीं करेगा। उसे यह नहीं पता कि समाज तुम्हारा भी है, ये दुनिया नारायण की है, ये संसार परमात्मा का है। परमात्मा राम का वंशज होने के नाते धर्म से मार्गदर्शन करने का मुझे अधिकार प्राप्त है, मुझे निर्देश देने का प्राप्त है कि ये जो तुम घर गिरा रहे हो ये गलत है। ये धरती महाराजा भरत की है, धरती महाराजा राम की है, धरती हरिश्चंद्र की है, और हम उनके वंशज होने के नाते हम क्षत्रिय कुलभूषण जितने भी हैं, ज्ञान से संसार का मार्गदर्शन करने के उत्तराधिकारी हैं। हम राजा राम और भगवान पुरवार के वंशज होने के नाते यज्ञ धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है। समाज में विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ की स्थापना हो, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हम अपने अधिकारों का अनुकरण करेंगे, हम अपने अधिकारिता का प्रदर्शन करेंगे। तो शंकराचार्य और उनके चेलों को मैं धर्म नष्ट करने नहीं दूंगा। फिर ये डॉक्टर को कैसे शील्ड करते हैं देखो। फिर मान लो मैं नहीं रुका, मैं राजा राम का वंशज यदि नहीं रुका, तब इनके थोड़े से सो कॉल्ड हायर चले आएंगे। वो कहेंगे आइए हम फला से बात करा देते हैं, आइए फला महामंडलेश्वर से बात करा देते हैं। अब महामंडलेश्वर से बात करने का कोई मतलब है?
हमारा तो उद्देश्य है धर्मसूत्र की समाज में स्थापना। तो जब तक विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, यह जन जन में नहीं पहुंचेगा तो फिर उसका कोई उद्देश्य नहीं। फिर जब हम मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे किसी अंडलेश्वर मंडलेश्वर से, तब शुरू हो जाता है। कुछ लोग डिफेंड करने आते। अब डिफेंड करने का तरीका उनका ये है, अब आ जाएंगे, सोचेंगे कि लोग इनसे जुड़ रहे हैं, धर्मसूत्र को समझ रहे हैं, नारायण के धर्म का विस्तार हो रहा, और नारायण के धर्म के सबसे बड़े शत्रु यही लोग हैं। तो नारायण के धर्म को विस्तार अगर हो गया, नारायणी धर्म सबने जान लिया, तो फिर 20 रुपए का इंजेक्शन 20,000 में नहीं चल पाएगा। तब 20 रुपए का इंजेक्शन 200 में, 20 दहा में 200, 20 गुना बढ़ा लो, 2,000 कर लो। अब 20,000 बहुत ज्यादा हो गया भैया। तो अब ज्ञानी विद्वान इकट्ठा हो गए, विद्युत परिषद आ गया। अब शंकराचार्य की इज्जत है, उनको पीछे कर दिया, आगे आ गए उनके सेनागण। तो उनके सेना क्या उसको शील्ड करते हैं कैसे? आप उनसे सजग रहिएगा, वो आएंगे आपसे बात करेंगे तो ऐसे बतियाएंगे। धर्म का ध जानते हो, ध का धातु जानते हो, धकार लकार जानते हो, ध का मकार जानते हो, यज्ञ का यह जानते हो, यज्ञ का यकार जानते हो। इस तरह से बेमतलब की बातें करेंगे और समाज को दिखा के करेंगे बेमतलब की बातें, कि जैसे बगल में गंगू तेली का लड़का समझ जाए कि ये दूसरा वाला जो बंदा है वो ज्ञानी है, विद्वान है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है कि वो जो डॉक्टर 20 रुपए का इंजेक्शन 20,000 में बेच रहा है और समाज का जो शोषण करके ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ नष्ट कर रहा है, वो नष्ट करता रहे। मेरी बात आप समझो, कितनी लंबी कितनी गहरी साजिश है जीवात्मा को मार देने की, कितनी लंबी और कितनी गहरी साजिश है देवात्मा को मार देने की। इस प्रकार से इस साजिश को अंजाम देते। इनको बताना, इनको अब बता देना। अब अगर आए भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने, भ्रष्टाचारियों को शील्ड करने, तो इन शंकराचार्य इनके चेलों को बताना कि जो धर्म है शंकराचार्य और उनके चेले महाशय, जो धर्म है वो तो ज्ञान यज्ञ में है ना, और ज्ञान यज्ञ बुद्धि के पोषण में है, और बुद्धि के पोषण में विधि पूर्वक का सूत्र होगा, तो वहां पर जो है ज्ञान यज्ञ है ना। तो आपका ये यकार, ये लकार, ये मकार, ये चकार, ये सुकार, ये टिकार, ये दिकार, क्या उस विधि पूर्वक की स्थापना करता है? अगर विधि पूर्वक की स्थापना करता हो तो बताओ जल्दी से, खटाखट खटाखट खटाखट। विधि पूर्वक की स्थापना करता हो तो बताओ। पेशकार का पेशी आर्यावर्त के सम्मान प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो तुम्हारा जो यकार मकार लकार, वो उस पितृ यज्ञ धर्म जो है उसकी रक्षा करता हो तो बताओ। तो धर्म तो वहां है जो ऐसे 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 तुमने हाथ ऐसे बढ़ाया और ऐसे रोटी छीनी और ऐसे ले लिया और गप से खा गए, और नहीं गप से खाया तो नाली में डाल दिए, नहीं खा सके तो दीवार चुनवा दिया, दीवार में चुनवा दिया, नोट ले लिया, गप से रोटी दाल, छुपा नहीं सके तो दीवालों में चुनवा दिया। तो शंकराचार्य और इनके चेलों से पूछो कि जो पितृयज्ञ नष्ट हो रहा था, जो रजिस्ट्रार ने मेरा नष्ट कर दिया, जो कमीशन खोर ने नष्ट किया, जो रिश्वत खोर ने पितृयज्ञ नष्ट किया, उस पितृयज्ञ को संरक्षित करने का, यज्ञ की रक्षा करने का ये सूत्र तुम्हारे लकार में मकार में चकार में टकार में है? यदि हो तो बताओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ समदर्शिता को प्रकट करता, और समदर्शिता का मतलब है जन्म से सभी समान है, सर्वत्र नारायण है। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का तो दिनेश सक्सेना में, हंसराज गुर्जर में, विक्रम गोपाल में, सिंह कुंवर चौहान में और विकास प्रजापति में, सब में ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का गुंजायमान है। तो ये सबके सब समान है, सर्वत्र समान है। अब इसमें से यदि कोई ज्ञानी विद्वान वेदपाठी प्रकट हुआ और उसने धर्म को ही अपने रोटी का आश्रय बना लिया तो ब्राह्मण हुआ।
और कोई ब्रह्म को जानकर, धर्म सूत्र को जानकर धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ तो दीपक सक्सेना क्षत्रिय हो गया। इसने राजा राम के धर्म की रक्षा की शपथ ले ली और इसी में हंसराज गुज्जर यदि खड़ा हो गया कि हम धर्म अनुकूल व्यवसाय करेंगे तो ये तो उत्तम उन्नतिकारक वैश्य हो गया। और इन्हीं में विक्रम गोपाल यदि खड़ा हो गया कि मैं मंदिर साफ करूंगा, मैं धर्म की सेवा में लगूंगा। मैं धर्म को जानकर, एक व्यक्ति ब्राह्मण बने बिना क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्योंकि वो ब्राह्मण बनेगा तभी तो धर्म जानेगा और तभी तो धर्म की रक्षा करेगा। ब्राह्मण बनेगा तभी तो धर्म की सेवा करेगा, तो शूद्र बनेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्य, यदि तुमने सच्चे शूद्र के पैरों पे मस्तक रख दिया तो तुमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इस संसार में ब्राह्मण से श्रेष्ठ क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय वही हो सकता है जो पहले ब्राह्मण। तमाम ऐसे हैं जो ब्राह्मण हैं, जो धर्म को जानते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए उनके पास साहस नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको विश्वास है कि देवात्मा और जीवात्मा का नष्ट करने वाले ये शंकराचार्य और उनके चेले धर्म के रक्षक नहीं है, धर्म के भक्षक है। बहुत लोगों को भरोसा है, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं है कि वो बोल सके। तो ब्राह्मण तो है, वो जानते हैं कि धर्म सूत्र यही है, लेकिन उनके अंदर औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, उनके अंदर गट्स नहीं है कि वो क्षत्रिय बन सके। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो धर्म सूत्र को जानते हैं और पेशकार बने हुए, न्यायाधीश बने हुए हैं, रजिस्ट्रार बने हुए, वो जानते हैं कि धर्म सूत्र क्या है, लेकिन फिर भी वो रिश्वत लेते हैं, बेईमानी करते हैं। वो भ्रष्टाचार के सामने पराजित, बेबस, लाचार, हारे हुए लोग वो धर्म सूत्र को जानते हैं कि धर्म तो ये है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं लाचार हूं, मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं, मैं पराजित व्यक्ति हूं। वो ऊपर वाला सोचो, जो सन्यासी के भेष में कभी मंत्री, कभी बड़ा मंत्री बन जाता, और वो देखता है कि ये पेशकार पेशी ले रहा है, हमारी बात तो सुनता होगा तो शर्म से पानी पानी हो जाता होगा, हमारे शब्द सुनता होगा तो लाचारगी पे, बेचारगी पे वो बहादुर शाह जफर की तरह है, अंग्रेज जिसके सामने ऐसे थाल में सजा दिए उनके बेटों का सर। राजा के लिए प्रजा उनका पुत्र के समान होता है, और ये भ्रष्टाचार उनके पुत्रों की टंगरी काट रहा है, भुजाएं काट रहा है, और वो देख रहा है। और देखकर भ्रष्टाचार के सामने नतमस्तक, लाचार, बेचारगी, ऐसी बेचारगी कौन देख सकता? ये शंकराचार्य इनके चेले थोड़ी देखेंगे, ये तो उनके BMW कार को देखेंगे। ऐसी लाचारगी, ऐसी बेचारगी अगर कोई देख सकता है तो जगत गुरु केशव महाराज का शिष्य होगा, क्योंकि उसमें ब्रह्म बोध है, उसमें दिव्य दृष्टि है, वह ब्रह्म ज्ञानी है, वह तत्वदर्शी है, वो परमात्मदर्शी है, वही ये देख सकता है। ये शंकराचार्य और उनके चेले क्या देखेंगे? उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। बरसों बरसों तपस्या करेंगे, युगों युगों तक तपस्या करेंगे, तब जाकर उनके अंदर यह दिव्य दृष्टि आएगी जो हमारे चेलों में सहज में। उस लाचार सम्राट को देखो, उस बेबस बेचारे सम्राट को देखो जो भ्रष्टाचार के सामने लाचार है। क्या उसे नहीं दिखता? वो भी देख रहा है कि न्यायाधीश आर्यावर्त भारत, महाराजा हरिश्चंद्र के भारत, महाराजा भरत के भारत, महाराजा पुरवार के भारत, महाराजा भोज, महाराजा विक्रमादित्य के भारत में न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, उसको भी दिखाई पड़ता है उस ऊपर वाले को, लेकिन वो बेचारा लाचार, बेचारा, उसकी बेचारगी तो देखो, उसका बेचारापन तो देखो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई व्यक्ति अपने स्त्री के सामने, पुत्र के सामने बेबस हो जाता है, तो बेवजह अपने बेटे बेटियों को, अपने पत्नी इत्यादि को गालियां देता है। कभी देखियो, वो अपनी मर्दानगी सिद्ध करने के लिए गालियां देता है। हमने ऐसे बहुतेरे को देखा है कि दरवाजे के सामने बैठ जाएंगे और अपने बेटे, अपने बेटियों को, अपने उनको रौब झाड़ने के लिए थोड़ा सा मूछे ऊछे रख लेंगे और उनको गाली देंगे। छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे, वो जब उनको उस तरह से रौब में देखते हैं तो उनको लगता है बड़े रंगबाज है, ये बड़ा गुंडा टाइप का आदमी है, रंगबाज है। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, जो ज्ञानी हैं, वो जानते हैं कि स्त्री से पराजित है,
समझ गए कि नहीं आप लोग? वो अपना झेप निकालता, ये पुत्र से पराजित है, पुत्र के सामने इसका बस नहीं चल रहा, स्त्री के सामने इसका बस नहीं चल रहा, ये अपने परिवार से पराजित है, परिवार के सामने इसका बस नहीं है। उसी तरह से भ्रष्टाचार के सामने उस पराजित राजा की दशा देखो, उसकी दीनता पर तुम क्या कर सकते हो? तुम जैसे कचहरी में खड़े हो जाते हो, सोचते हो तुम दया के पात्र हो, उससे भी ज्यादा दया का पात्र वह है। उस बेचारे का कल्याण हो, उस बेचारे को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि उसके अंदर इतना साहस पैदा हो, उसके अंदर इतना बल पैदा हो कि वो भ्रष्टाचार के सामने घुटने के बल जो पड़ा हुआ है वो खड़ा हो सके। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये धर्म सूत्र देखो मिल रहा है ना, ये एक शब्द से केवल प्रकट है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। तो अब चकार के च से और मकार के म से धर्म को परिभाषित करने वाले तुम पहचान जाओगे कि ये धर्म वाले नहीं हैं। जो धर्मात्मा होगा वो तुम्हारी रोटी में, क्योंकि रोटी में पितृयज्ञ है, ये हवाओं में देव यज्ञ है। अग्नि कर्म स्वाहा के माध्यम से जो अग्नि से जो प्रकट होता है, इसे देवता भोजन के रूप में ग्रहण करते। और जो तुम मुख से कव्य के रूप में ग्रहण करते हो, अन्न अनाज की बलि करते हो, पितृयज्ञ, इससे शरीर पोषित होता है। जीवात्मा के पोषण के लिए पितृयज्ञ है, देवात्मा के पोषण के लिए देव यज्ञ है। देव यज्ञ अग्नि से संपन्न होता है और पितृयज्ञ बलि से संपन्न होता है, अन्न अनाज सामा कोदव तुलसी की बलि। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो शब्द यज्ञ का संरक्षण करता है वह धर्मानुकूल शब्द है। जो ज्ञान यज्ञ का संरक्षण करता है वह यज्ञ धर्म है। जो यज्ञ सूत्र की स्थापना करके समाज के बेहतरी की स्थापना करता है वह वास्तव में धर्म सूत्र, नियम कानून, राष्ट्र धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो यज्ञ धर्म है ना, ये संसार को संचालित करने का धर्म है। ये ज्ञान यज्ञ का सूत्र किसी ने भी उल्लंघन किया, चाहे वो रशियन हो, अमेरिकन हो, इंग्लैंड का हो, अफ्रीका का हो, जर्मनी का हो, उसके लिए भी दंड सुनिश्चित कर देते हैं परमात्मा। तुम क्या सोचते हो कि सनातन धर्म केवल हिंदुस्तान में है? अरे अल्पज्ञानियों, सनातन धर्म से ब्रह्मांड संचालित है। इसे कोई धर्म नष्ट नहीं कर सकता। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं, इस्लाम धर्म भी नहीं, जैनी भी नहीं नष्ट कर सकते, बुद्ध भी नष्ट नहीं कर सकते। ये परम सत्य है कि संसार में यदि जैनी है, बुद्ध है, सिख है, यदि वह भी सनातन धर्म का विधि पूर्वक पालन नहीं करेंगे, उनके जीवन में 1000 कठिनाई आती है। इस लाचार सम्राट को और इस बेबस शंकराचार्य को देखकर तुम्हें दया नहीं आती? एक व्यक्ति जिसे संसार जगत गुरु कहता है, वो एक दिन मंच से मंचासीन होकर आता है, कहता है पाठक उपधिया त्रिगुणायित नीच के ब्राह्मण। अब सोचो, इससे बड़ी मूढ़ता क्या हो सकती है? इससे बड़ा अज्ञानता क्या हो सकता? काश इसको किसी ने बता दिया होता कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। काश इस व्यक्ति को किसी ने बता दिया होता कि ओम नमः स्वस्ति वाचन एक ज्ञान यज्ञ का सूत्र है, जिसमें ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। तो पाठक उपधिया त्रिगुणायित में भी तो ब्रह्म ही है। जो ब्रह्म तुम्हारे अंदर है वही ब्रह्म पाठक उपधिया त्रिगुणायित में भी है, तो नीच कैसे हो गया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब आप ये सोचते होंगे कि ऊंच नीच फिर क्या नहीं होता? नहीं होता है। वह ओम शब्द, वो जो ओमकार है, जब तुम्हारे अंदर बुद्ध स्वरूप में जागृत होगा और तुम्हारा बोध बड़ा होगा तो तुम बड़े हो जाओगे, और जिसका छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। ऊंच नीच कोई गाली नहीं है, तुम बड़े हो गए, वो छोटा हो गया। ये ओमकार से बोध, ओमकार से प्रकट हुआ। अभी ओमकार शब्द से जागृत यदि गंगू नाई का अगर कमलेश्वर नाई का लड़का भी ओमकार से जागृत होकर खड़ा हो गया तो वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है। इस शब्द को प्रकट करने वाला ये जो व्यक्ति है ना, ये ठीक उसी तरह से है। एक व्यक्ति को संसार ने सुनिश्चित किया कि यह महाविद्वान है, इसलिए
इसलिए कि वह ज्ञानेश्वर दास पंडित का पोता था। ज्ञानेश्वर दास पंडित बहुत बड़े विद्वान थे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञानेश्वर दास पंडित ऐसे विद्वान थे कि उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक विदेशों में हुआ करती थी। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तक ज्ञानेश्वर नाथ पंडित की प्रशंसा हुआ करती थी कि वो बड़े विद्वान थे। और उनका नाती वो विद्वान नहीं था, उसने कभी वेद पढ़ा नहीं, पुस्तक पढ़ा नहीं, वो विद्या अध्ययन में अभिरुचि कभी नहीं लिया। ज्ञानेश्वर पंडित उसे बहुत पढ़ाने का प्रयास किए। ओम नमः स्वास्थ्य वाचन से सोचे कि इसको युक्त करा दे, वो नहीं हो पाया। लेकिन स्थिति क्या हुई कि बहुत जतन करने पर, बहुत परिश्रम करने पर ज्ञानेश्वर पंडित अपने पोते को केवल कहीं पढ़ा पाए थे कि मर गए। जब ज्ञानेश्वर पंडित नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी मर गया तो समाज ने उसके पोते को देखा। उसका बेटा इस धरती पर पहले से ही जा चुका था, उसका पोता था। लोगों ने ज्ञानेश्वर पंडित के स्थान पर उसको बैठा दिया, बड़ी प्रतिष्ठा की, लड्डुओं के भोग लगे, परात परात भर के लड्डू रखे गए, दधी से नहलाया गया, मधु से नहलाया गया और विद्वानों की बड़ी बड़ी सभाएं लगी और उन सब विद्वानों ने मंत्रोच्चार किया। एक तरफ स्नान हो रहा है, एक तरफ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमस त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्व खलमिदं ब्रह्मासि। और बहुत बड़ी मीडिया में सारा संसार देख रहा है कि ज्ञानेश्वर पंडित के पोते का अभिषेक हो रहा है। किसके लिए अभिषेक हुआ जानते हैं? संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान की गद्दी पर बैठाने के लिए। संसार के सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर उसको प्रतिष्ठित भी कर दिया गया। संसार उनके कदमों में नतमस्तक हो गया। अब ऐसे हाथ जुड़ने लगा। ज्ञान के नाम पर अंदर के कुछ चेले जानते थे कि इनको क के अलावा कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सब जानते थे, पता था, ठीक इन्हीं लोगों की तरह उनको कुछ आता नहीं था, वो केवल क जानता था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्थिति ऐसी हुई कि उन सब ने कहा केवल तुम मौन रहना, बोलना मत। अब वो मौन हो गया। वो उसी शंकराचार्य की तरह मौन हो गया कि तुम्हारी कचहरी में पितृयज्ञ नष्ट हुआ, वो मौन। हॉस्पिटल में पितृयज्ञ, देवयज्ञ, ज्ञान यज्ञ नष्ट हुआ, वो मौन। चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार पैदा हुआ, धर्म का और रक्षक मौन। उसी तरह से उसको पगड़ी, साफा, टीका, चंदन लगा के बैठा दिया गया सबसे ऊंची कुर्सी पर। और उसको सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठाने वाले कौन थे जानते हो? एक विद्युत परिषद भी था उसमें बड़े बड़े विद्वानों थे जो यज्ञ धर्म को नहीं जानते थे, वो धर्म के विषय में जानते ही नहीं थे। वो विद्वानों की परिषद ने इकट्ठा करके थप्पा मारा, मुहर मारा, ताम्रपत्र पर लिखा गया, उसको सजाया गया, जगह जगह गांव इत्यादि में चपकाया गया कि देखो तुम्हारा एक गुरु आ गया, गुरु आ गया। गुरु को धर्म सूत्र कुछ पता ही नहीं था, यज्ञ सूत्र पता ही नहीं था। वो मौन, वहां के विद्वानों ने सुनिश्चित किया कि इसको मौन रखना, बोलने ना पाए। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने मंच पर आकर कह दिया कि ब्राह्मण उपधिया त्रिगुणायत नीच के ब्राह्मण। पोल खुल गई, उसका भी पोल खुला। उसका पोल एक खुला कि एक बार संपूर्ण देश के, संपूर्ण राष्ट्र के, संपूर्ण विश्व के लोगों ने कहा कि इतने बड़े विद्वान थे इनके दादाजी, इनके भी श्रीमुख से हम भागवत सुनना चाहते। तो उनके चेलों ने बड़ा जतन किया, कहा कि वो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आजीवन मौन रहेंगे, वो बोलेंगे नहीं। लेकिन एक जतन है कि वो मन में ही पढ़ेंगे भागवत, संसार देखेगा। वो जैसे जैसे पन्ना पलटते जाएंगे, अगल बगल जो उनके चेले हैं वो भावार्थ बताते जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनका मंच बनाया गया, टेलीविजन के बड़े बड़े चैनल लगाए गए
सारा संसार देखना शुरू किया और सब प्रसन्न हुए। रोज टेलीविजन की आरती होने लगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पूरा परिवार, सारा संसार देखना शुरू किया। वो जब एक पन्ना पलटते थे तो उनके बगल के जो चेले थे वो भावार्थ बता देते थे कि गुरुजी ने इतना पढ़ लिया। अब वो और चमत्कारिक हो गए। चारों ओर उनकी मूर्तियां लगने लगी, मंदिरों में उनकी प्रतिष्ठा होने लगी, घरों में उनके तस्वीरें लगने लगी। लोग उनको गुरु मानकर, जगत गुरु मानकर, परम गुरु मानकर पूजने लगे। कथा विस्तार में बताना शुरू हुआ। मामला हिट हुआ तो 7 दिन की कथा 27 दिन तक चलने लगी। लेकिन गजब तो तब हो गया जब पन्ना पलटते पलटते, अब वो पन्ना क्या पलटे, उनको तो किसी अक्षर का ज्ञान ही नहीं था। पन्ना पलटते पलटते उनको क दिखाई पड़ गया, क दिखाई पड़ा। अब बरसों बरसों से अज्ञानता देखकर उन्हें अंदर से घुटन थी। अंदर से वे अपमानित महसूस करते थे। जैसे भ्रष्टाचार के सामने ये सम्राट तो कभी कभी उछड़ के आते हैं, मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को नष्ट कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचारियों का निस्ते नाबूद कर दूंगा। तो पेशकार बगल में बैठकर उनका खिल्ली उड़ाता है, मजाक लेता रहता है। और रजिस्ट्रार जाके देख लो, ये ऐसे ही उनसे रहा नहीं जाता। वे अपने आप को दिखाने के लिए, अपने अंदर की मर्दानगी को दिखाने के लिए जोश में आकर बोलते हैं, भ्रष्टाचार को मैं मिटा दूंगा। ठीक उसी तरह से वो भी बहुत दिन से अंदर अंदर लोग कहते थे चुप रहना चुप रहना, क्योंकि अंदर वाले जानते थे कि इनको कुछ नहीं आता, तो बहुत इज्जत नहीं करते थे, उनको बहुत प्रतिष्ठा नहीं देते थे। संसार के लिए वो गुरु हो गए, जगत गुरु हो गए, महागुरु हो गए। लेकिन अंदर वाले जो जानते थे कि इनको तो कभी नहीं आता, वो इज्जत भी नहीं देते थे। अब वो मंच पे बैठे, संसार उन्हें देख रहा है, अचानक उछड़ पड़े। लोगों को आश्चर्य भरी नजरों से लोगों ने देखा। अरे वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, मेरा तो का मिल गया, मेरा तो का मिल गया, मेरा तो का मिल गया, ये देखो का है, ये देखो का है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, जानते हो, यहां पे तुम भी उछल पड़े होगे कि अरे पर्दाफाश हो गया। नहीं, पर्दाफाश नहीं हुआ। तब तक उसका मौन और उसका का धर्म बन चुका था, और वो धर्म गुरु बन चुका था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो आचार्य और शंकराचार्य बन चुका था। अब संसार भी उसके का के साथ उछड़ने लगा कि मुझे तो मेरा का मिल गया, मुझे तो मेरा का मिल गया। अब उनके चेलों ने समझा दिया, एक का में ही ब्रह्मा है, एक का में ही विष्णु है, एक का में ही नारायण है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस का में तुमने नारायण ब्रह्मा विष्णु को तो ढूंढ लिया, लेकिन उसका में वो विनाश है। उसका में वो विनाश है जो कचहरी में हो रहा है। उसका की मदद से ही भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार के सूत्र में यदि तुम रिश्वत, तुम कमीशन, तुम डोनेशन जैसे इज्जतदार शब्द न ले आते, तुम कहते पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है, पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है, पापी पितृयज्ञ नष्ट कर रहा है, तो परशुराम फरसा लेकर आ जाते, उनकी पैर की अंगुलियां काट देते, हाथ की भुजाएं काट देते। तुम ज्यादा तेजी से चिल्लाते तो राम आ जाते, धनुष बाण लेकर गर्दनें काट देते, नाभि में बाण मार देते। अगर तुम ये कहते कि अरे पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, पितृयज्ञ, ये पितृयज्ञ शब्द ही बड़ा भयानक है। ये बुद्धि को, ज्ञान को तो पोषित करता ही करता है। अत्याचारी ये जो व्यभिचारी हैं, इनका सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। तुम यदि पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है यह कहते तो कृष्ण प्रकट हो जाते, नरसिंह आ जाते, राम आ जाते, परमात्मा का कोई अवतार आ जाता। लेकिन तुमने उस पितृयज्ञ नष्टीकरण इंडस्ट्री को तुमने न्यायालय बना दिया। तुम पितृयज्ञ नष्ट करने वाले उस इंडस्ट्री को तुमने रिश्वत नाम दे दिया, अनुदान नाम दे दिया, डोनेशन नाम दे दिया, मलाई नाम दे दिया, अच्छे अच्छे नाम तुमने दे दिया।
और पितृयज्ञ नष्ट हो रहा है, यह शब्द तुमने हटा दिया। और इस पितृयज्ञ शब्द को हटाने के लिए ही आदि गुरु शंकराचार्य पैदा हुए। पहले के लोग जब कोई रोटी छीनता था तो कहते थे देखो मेरा यज्ञ धर्म नष्ट हो रहा है, और जब यज्ञ धर्म नष्ट होने की बात होती थी तो कहीं से राम पैदा हो जाते थे। राम कोई जो दशरथ के पुत्र राम है वो तो विशेष है ही, राम कहीं से भी पैदा हो सकते। परमात्मा तो सर्वत्र है, ब्रह्म किसमें नहीं है। लेकिन जब तुम पितृ यज्ञ नष्ट करने की बात करोगे ना तो किसी के अंदर का परमात्मा जागृत हो जाएगा, वह खड़ा हो जाएगा, मजबूती से खड़ा हो जाएगा। यज्ञ नष्ट करने नहीं देंगे। और जब यज्ञ नष्ट करने नहीं देंगे, यज्ञ की बात आएगी तो कल्लू पासी का लड़का भी बगल में आके खड़ा हो जाएगा, जगनारायण पासी का लड़का भी बगल में खड़ा हो जाएगा कि हम नारायण के धर्म को नष्ट होने नहीं देंगे, हम राम के धर्म को नष्ट होने नहीं देंगे, हम कृष्ण को धर्म के नष्ट होने नहीं देंगे। और विराट प्रकट हो जाएगा। पहले के राजा महाराजा बहुत डरते थे इस विराट से। इस विराट न प्रकट हो इसके लिए आदि गुरु शंकराचार्य आए और उन्होंने कहा जीवात्मा है ही नहीं, देवात्मा है ही नहीं। और जब जीवात्मा नहीं है तो पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो गया, जब जीवात्मा नहीं है तो देवयज्ञ नष्ट हो गया। वहीं से लोग कहे अपने अंदर नारायण को देखो, बाहर भी नारायण को देखो। जिस दिन जीवात्मा देवात्मा, याद रखिए इस संसार में तीन आत्मा है, परमात्मा, देवात्मा, जीवात्मा। जीवात्मा मरता है, जीता है, पुनर्जन्म लेता है। देवात्मा अमृत पीकर अमर है और परमात्मा कभी नहीं मरता। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, देवात्मा भी मर जाता है। कैसे? जब अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये प्राणदायिनी शक्ति नष्ट हो जाएगी, जब वायु में प्राण देने की क्षमता नहीं रहेगी, जब जल में प्राण देने की क्षमता नहीं रहेगी, जब अग्नि में पाचन की क्षमता नहीं रहेगी, तो ये देवता भी मर जाएंगे। तो देवता कब मरते हैं? देवता तब मरते हैं जब प्रलय आता है, और जीवात्मा अक्सर मरते जीते रहते। तो जब जीवात्मा का सूत्र पितृयज्ञ और देवात्मा का सूत्र देवयज्ञ को शंकराचार्य ने बुद्धि से नष्ट कर दिया, तब अत्याचारी पापाचारी का जो बल था वो प्रचंड हो गया, महाप्रचंड हो गया। अब उन्होंने पितृयज्ञ नष्ट करने को, पितृयज्ञ नष्ट का कोई शब्द ही नहीं रहा, लोगों का बोध ही गायब हो गया, बुद्धि से निकल गया। अब उसको डोनेशन कहीं कह दिया, कहीं अंशदान कह दिया, कहीं अनुदान कह दिया, कहीं रिश्वत कह दिया, कहीं मलाई कह दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अच्छे अच्छे शब्दों से पितृयज्ञ को नष्ट करने के सूत्र इजाद कर लिए शंकराचार्य की मदद से। फिर राजा के सारे कर्मचारी रिश्वतखोर भी हो जाए तो भी राजा राम का अवतार माना जाने लगा, धर्म का अवतार माना जाने लगा। तो इस प्रकार से जो भ्रष्टाचारी थे, अत्याचारी थे, अनाचारी थे, दुराचारी थे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के सूत्रों का सहारा लिया। आदि गुरु शंकराचार्य चूंकि जीवात्मा और देवात्मा के सूत्र को नष्ट किए थे, इसलिए देवता और जीवात्मा ने उनका साथ बहुत जल्दी छोड़ दिया। वो 32 वर्ष की अवस्था में ही इस धरती से चले गए। लेकिन जो भ्रष्टाचारी थे उन्हें लगा कि यदि यह सूत्र धरती से नष्ट हो गया तो फिर यदि लोग रिश्वतखोरी को पितृयज्ञ जान लेंगे कि हम पितृयज्ञ नष्ट कर रहे हैं, और BMW कार से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये लेड सल्फर डाइऑक्साइड को जान लेंगे कि देवताओं के लिए जहर है, हम देवता को और जीवात्मा को मार रहे हैं, तो दुनिया खड़ी हो जाएगी उनकी रक्षा के लिए। तो लोगों को भरमाने के लिए उन्होंने अपने से पीठ बना लिए, उसमें नए नए शंकराचार्य बनने लगे। और इन शंकराचार्य ने कहा मैं धर्म गुरु हूं, मैं ही धर्म सूत्र सुनिश्चित करूंगा, जब मैं कहूंगा वही धर्म सूत्र होगा। और इन लोगों ने कूट रचना करके नारायण का जो धर्म था, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम, इस सूत्र को ही गायब कर दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तब इस संसार में भ्रष्टाचार धर्म हो गया, अनाचार, अत्याचार, दुराचार धर्म हो गया, अत्याचारी प्रतिष्ठित हो गया। अत्याचारी ने ही अपने आप को राम का, कृष्ण का अवतार सुनिश्चित कर लिया। उसने अपने सुदर्शन चक्र के साथ अपना फोटो बनवा लिया, चौराहे चौराहे पे लगवा दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से अत्याचारी और इस शंकराचार्य के चेलों ने मिलकर
पितृयज्ञ का धर्म, ज्ञान यज्ञ का धर्म, देव यज्ञ का धर्म पूरी तरह से खा गए। और फिर उन्होंने धर्म को ढूंढने का काम पितृयज्ञ के रोटी में करना बंद कर दिया, देव यज्ञ के हवाओं में करना बंद कर दिया, ज्ञान यज्ञ की विधाओं में करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने ज्ञान यज्ञ को चकार के च, चटनी के म, मटनी के क, इन सब में इन्होंने जो है धर्म ढूंढना शुरू किया। जब तुम जाओगे उनके सामने कहोगे यज्ञ धर्म नष्ट हो रहा है, तो बड़े ताव में पूछेंगे यज्ञ के य का मतलब तुम जानते हो? य में यकार क्या है, लकार क्या है, चकार क्या है, मकार क्या है? और तुम चुप हो जाओगे, तुम सोचोगे ये क्या कुछ विशिष्ट पूछ रहे हैं। और इतने में उनके चेले भागो यहां से, भागो यहां से, भाग भाग, इतना करके तुम्हें भगा देंगे और तुम यकार मकार चकार में उलझ के रह जाओगे। और बदले में वो जो बगल वाला होगा अत्याचारी, वो सब जगह अपना जाल बिछा देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। इस सूत्र को नष्ट करने के लिए, नारायण के इस सूत्र को नष्ट करने के लिए, ब्रह्मा के इस सूत्र को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा तिकड़म रचा गया। इस तिकड़म को याद रखना, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो इस सूत्र से आप मंदिर में कहां दान देना चाहिए, कहां दक्षिणा देना चाहिए, किस मंदिर में जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब सुनिश्चित हो जाता। लेकिन अब जैसे देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है ये जानोगे, तो तुम ये जान जाओगे कि हमें मंदिर में इसलिए पैसा देना चाहिए क्योंकि मंदिर के पुजारी का जीविकोपार्जन हो, मंदिर के निर्माण में सहायता मिले, मंदिर में यज्ञ हो, हवन हो। तुम इस उद्देश्य से, क्योंकि विधि पूर्वक हो जाओगे तुम। लेकिन इन लोगों ने मंदिर के स्वरूप को नष्ट कर दिया। अब आपको इन्होंने बता दिया कि इसी मंदिर में भगवान है, उस मंदिर में भगवान नहीं है। अब पूरा समाज, पूरा का पूरा देश एक ही मंदिर में जाएगा। अब उस मंदिर में अगर वो पहुंचा तो ढेर सारी दक्षिणाएं प्रकट होंगी। अब वहां पे पुजारी को उतनी पैसा अगर मिल गया तो पुजारी करोड़पति अरबपति हो गया। अब वहां जितने भी होटल, जितने भी वेरा इत्यादि हैं, वो सब पुजारियों का हो गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर पुजारी ने अपने घर के नाव को, अपने घर के कहार को वहां पे बैठा दिया कि जाओ पीठ ठोको और पैसा इकट्ठा करके ले आओ। वो पीठ ठोका, सबका पैसा इकट्ठा करके ले आया। पता चला उसमें से 500 या 1000 की पत्ती उसे दे दिए और लाखों लाख रुपए अपने पास रख लिया। फिर सरकार को लगा कि कोई एक आदमी बहुत अमीर हो रहा है, उसने भी धर्म सूत्र का पालन नहीं किया, विधि पूर्वक यज्ञ से उसको क्या लेना देना। उसने कहा नहीं, यहाँ पे हमारा कब्जा होगा, हम लेंगे पूरा माल। तो उन्होंने अपने चेलों को, अपने सिपाहियों को वहां खड़ा करा दिया। तो जब सिपाही खड़े हुए तो उनमें लड़ाई हुई। तो राजा को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पंडित धर्मसूत्र संसार को बता दे। तो पंडित से कहा कि तुम संसार को धर्मसूत्र मत बताओ कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, चलो 20% तुम ले लेना, 80% हम ले लेंगे। स्थिति ये हो गई कि सरकार को भी उस धन पर अधिकार नहीं था, न उस पुजारी को ही था। उसकी तो एक व्यवस्था थी कि पुजारियों का संचालन हो। पुजारी का संचालन क्यों? क्योंकि पुजारी रहेंगे तो ये बताने वाले होंगे कि देखो विधि पूर्वक यज्ञ ऐसे होता। हम कह रहे हैं संसार में परमात्मा के ऐसे भी शिष्य होने चाहिए ना, जो संसार को केवल ये बताएं कि धर्म ये है, धर्म ये है, धर्म ये। जगाने वाले भी तो होने चाहिए। और जगाने वालों के लिए रोटी कहां से व्यवस्था होगा? परमात्मा ने उनके लिए सूत्र दिया कि तुम मंदिर बनाओ, हमारी मूर्तियों की प्रतिष्ठा करो, लोग आएंगे, कुछ उनसे मिलेगा। फिर उन्होंने बनाया कि रुद्राभिषेक करा देना, गणपति मंत्र से अभिषेक कराना, अमृत हवन कराना, पंचमहाबली कराना, पितृ शांति कराना, त्रिपिंडी कराना, पंचमहाबली कराना, नारायण बलि कराना। ये सब वे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप धर्म पे आश्रित लोगों के रोजी रोटी का साधन बनते हो। ये ज्ञान यज्ञ में मदद देने वाले लोग हैं। तो अब बताओ तुम कि तुम उस मंदिर में, जिस मंदिर में पुजारी करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय करके विविध प्रकार के व्युत्क्रम में उलझा हुआ है, तुमने उसको यदि दक्षिणा दे दिया तो तुमने कौन सा पुण्य किया? तुम यदि ऐसे मंदिर में घंटा बनवा दिया, जिस घंटे का जो पैसा था वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चला गया, तो तुमने कौन सा जो है पुण्य किया? और जहां पर विधि पूर्वक नहीं है, क्या वहां परमात्मा होंगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे ही विधि पूर्वक यज्ञ नष्ट हुआ, परमात्मा तो उन मूर्तियों से कब के निकल गए।
और तमाम लोगों ने, एक बार मैंने लिखा कि परमात्मा तो यहां चले आए केशव महाराज लक्ष्मी नारायण मंदिर में, तो तमाम लोगों ने कहा बीच के मंदिरों में क्यों नहीं गए? बीच के मंदिरों में इसलिए नहीं गए क्योंकि बीच के मंदिरों में जो मंदिर हैं भी, क्या वहां पे विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र की बात हो रही है? तुम अपने मंदिर में नारायण को बुलाना चाहते हो तो खड़े हो जाओ और चिल्ला के कहो कि नारायण आ जाओ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ माता महालक्ष्मी, क्योंकि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, मैं जान गया, आओ हमारे मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाओ। इस संसार में जिन्होंने मंदिर बना रखे हैं, जिनके पास मंदिर है, उनके लिए बस इतना ही सूत्र है कि जाओ मंदिर के शिखर पर चढ़ जाओ और मंदिर के शिखर पर चढ़ के चिल्लाओ तेजी से, ऐसा चिल्लाओ कि पूरे गांव को सुनाई पड़े, पूरे राष्ट्र को सुनाई पड़े कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। हे प्रभु नारायण, मैं इस धर्म सूत्र के साथ आपको बुलाता हूं, आ जाइए। बस नारायणी शक्ति तो कड़ कड़ में है, वहां भी आ जाएगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर तुम ये पूछोगे ना कि नारायणी शक्ति तो सर कड़ कड़ में है, तो फिर उन मंदिरों से कौन भाग रहा है? देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, नारायण जो है आशीर्वाद में भी है, नारायण श्राप में भी है, नारायण गुण में भी, अवगुण में भी, निर्गुण में भी है। नारायण जो राम बने हैं ना, नारायण तो सर्वत्र है। नारायण जब राम बनते हैं ना तो धर्मात्मा की रक्षा के लिए बनते हैं। नारायण जब परशुराम बनते हैं तो धर्मात्मा की रक्षा के लिए बनते हैं। नारायण जब विष्णु बनते हैं तो राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए बनते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हारे मंदिर में नारायण तो सर्वत्र है, नारायण उस मंदिर में भी है, लेकिन तुम्हारे मंदिर में जब तुम ऐसे पुकारोगे तो विष्णु आ जाएंगे, तुम्हारे मंदिर में राम आ जाएंगे, तुम्हारे मंदिर में कृष्ण आ जाएंगे, माता महालक्ष्मी आ जाएंगे। नारायण तो सर्वत्र है। अब वहां तो मिलेगा श्राप, लेकिन तुम्हारे मंदिरों में मिलेगा आशीर्वाद। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब इस प्रकार से विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र की स्थापना होगी तो कोई ऐसे मंदिर जहां पे अन्याय अत्याचार होगा, वहां पे लोग दक्षिणा देना ही बंद कर देंगे, वहां पे लोग धूप अगरबत्ती चढ़ाना ही बंद कर देंगे और इनके व्यापार अपने से ठप्प हो जाएंगे। तो इनका व्यापार चले, इसलिए शंकराचार्य उनके चेलों ने विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र का नष्ट किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र नष्ट करने के पीछे शंकराचार्य, उनके चेले और ये जो तमाम लोग जो है लगे हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, और वो साजिश है रोटी, यज्ञ धर्म को नष्ट करना और सब यज्ञ भाग को स्वयं हड़प लेना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये सब यज्ञ भाग को हड़प कर लेते हैं, तब ये देवताओं के लिए भी जहर बन जाते हैं। तब इनकी काफिलाओं में 50-50 गाड़ियां चलती हैं और इनके पास BMW कार जैसी गाड़ियां हो जाती हैं, जिनसे बहुत प्रदूषण होता है। एक तरफ पितृ यज्ञ को नष्ट करते हैं, दूसरी तरफ देव यज्ञ को नष्ट करते हैं, और स्थिति ये हो जाती है कि संसार में प्रलय। अब सोचो, प्रलय से पहले इन्होंने प्रलय ला दिया। तो ये जो अद्वैत दर्शन है ना, ये कुछ नहीं है, ये प्रलय का सिद्धांत है कि प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए। जैसे तुमने कि तुम मुड़ोगे तो एरोप्लेन बन गया, तुमने सोचो कि तुम दौड़ोगे तो कार बन गया। इसी तरह से इन्होंने सोचा कि प्रलय आ जाए, प्रलय आ जाए। देखो कि बसा जाने वाला है और गर्मी प्रचंड है, एक ग्लोबल वार्मिंग प्रचंड। मैं परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार के बढ़ते प्रदूषण, बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते अत्याचार, बढ़ते अनाचार, बढ़ते दुराचार को यदि नारायण के धर्म सूत्र से रोका नहीं गया तो ये शंकराचार्य और उनके चेले और ये संसार में जितने भी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी हैं, ये सब मिलकर हमारे विष्णु के धर्म, हमारे नारायण के धर्म को तो नष्ट कर ही देंगे, संसार में प्रलय ला देंगे। एक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना व्यापक होगा कि ग्लेशियर्स पिघल के समुद्र में समा जाएंगे, समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ेगा कि चारों तरफ से धरती जलमग्न हो जाएगी और सिर्फ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। यह द्वैत दर्शन नहीं, सिर्फ त्राहिमाम 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 दिखाई पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस त्राहिमाम के सूत्र को आगे मत बढ़ने दो, इस प्रलय के सूत्र को यहीं रोक दो, इस भ्रष्टाचार, इस अत्याचार, इस दुराचार, इस अनाचार के सूत्र को यहीं पर रोको।
और भगवान नारायण के सधर्म सूत्र का प्रचार करो। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणाम। और संसार को बताओ कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करो, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ करो, विधि पूर्वक देव यज्ञ करो। इसी से धर्म सूत्र की स्थापना होगी। और जब तुम विधि पूर्वक हो जाओगे तो सारे ग्रह तुम्हें आशीर्वाद देंगे, सारे नवग्रह तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे और सारा सूत्र धर्म सूत्र हो जाएगा। तो तुम जीवन में धर्म का धन राज्य है, धर्म का पराक्रम लाभ है। तो तुम पराक्रम से धर्म की स्थापना करो। हमारे वीडियो को शेयर करो और पराक्रम का प्रदर्शन करो। मेरे ज्ञान से तुम ब्राह्मण तो बन ही चुके हो, मेरे परम शिष्यों ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मदर्शी तो हो ही चुके हो। अब तुम ब्राह्मण बन के क्षत्रिय बनो। अगर तुम्हारे अंदर क्षत्रिय बनने की अभिलाषा है तो क्षत्रिय बनो और शेयर करो हमारा वीडियो। मेरे परम शिष्यों, जब तुम ब्राह्मण क्षत्रिय बनोगे ना तो परमात्मा तुम्हें उन्नति कारक वैश्य बना देंगे और तुम्हारा व्यापार बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और जब तुम्हारे पास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने का गुण हो जाएगा ना, जब तुम ज्ञानी हो जाओगे, क्षत्रिय बन जाओगे, वैश्य बन जाओगे, तो तुम्हारे अंदर सेवा का भाव ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। तो तुम उन्नति कारक शूद्र हो जाओगे। इस संसार में वो ब्राह्मण भी परमात्मा की कृपा प्राप्त कर लेता है जो शूद्र के चरणों में अपना मस्तक रख देता है। मेरे परम शिष्यों, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा तभी तो क्षत्रिय बनेगा, कोई व्यक्ति क्षत्रिय बनेगा तभी तो धर्म सम्मत व्यवसाय कर पाएगा, साहस का प्रदर्शन कर पाएगा। नहीं तो रजिस्ट्रार की तरह रिश्वतखोर हो जाएगा, नहीं तो उस अत्याचारियों के मुखिया ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। मेरे परम शिष्यों, जो ब्राह्मण बनेगा वही श्रेष्ठ क्षत्रिय बनेगा और जो श्रेष्ठ क्षत्रिय बनेगा वही श्रेष्ठ वैश्य बन पाएगा। मेरे परम शिष्यों, और जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों के गुण होंगे वही श्रेष्ठतम शूद्र बनेगा। तो मेरे परम शिष्यों, आओ हम सब मिलकर इस संसार में सर्वश्रेष्ठ शूद्रों की स्थापना करें, सर्वश्रेष्ठ शूद्रों का निर्माण करें। क्योंकि इस संसार में जब तक शूद्र पैदा नहीं होंगे, सर्वश्रेष्ठ शूद्र पैदा नहीं होंगे, परमात्मा नारायण का धर्म सर्वत्र नहीं होगा। तो आओ हम सब मिलकर श्रेष्ठ शूद्रों का निर्माण करें, जिनके चरणों में हम जब अपना मस्तक रख दें तो हमारा पूर्ण प्रताप इतना हो कि सीधे हमें मुक्ति मिल जाए, सीधे हमें ब्रह्म बोध मिल जाए, सीधे नारायण का दर्शन हो जाए, सीधे हमारा कल्याण हो जाए। मेरे परम शिष्यों, जिस दिन आप इस धर्म की स्थापना में सहायक हो जाओगे उस दिन कुबेर का खजाना तुम्हारे लिए खुल जाएगा। उस दिन देवता तुम्हारे लिए अमृतमय वर्षा करने लगेंगे। तुम आज इस प्रवचन का हिस्सा नहीं हुए, तुम देवताओं के लिए अमृत बन गए, तुम पितरों के लिए अमृत बन गए। इस पितृपक्ष के पर्व में यदि तुमने मेरा वीडियो शेयर कर दिया तो पितरायन मार्ग से पितरों की रक्षा करने के लिए तुम पितृ यज्ञ का पुण्य प्राप्त करोगे। मेरे परम शिष्यों, यदि तुमने हमारा वीडियो शेयर कर दिया और संसार जान गया कि BMW कार वाले देवताओं को जहर पिलाते हैं, तो BMW कार वालों की प्रतिष्ठा नीचे होगी, वो बेगनार से अपना काम चलाना शुरू करेंगे और संसार में वायु प्रदूषण घटेगा, देवताओं को जहर घटेगा। मेरे परम शिष्यों, आओ हम ऐसे मार्ग पर चले जहां पर पितरों का भी कल्याण हो, जहां पर देवताओं का भी कल्याण हो। याद रखो, ये पतरी चटवाने से तुम्हारे पितरों का कल्याण कभी नहीं होगा। याद रखना, ये पत्ता और फूल चढ़ाने से भी देवताओं का कल्याण नहीं होगा। देवता का कल्याण चाहते हो तो अग्नि मार्ग से उन्नति कारक द्रव्य उन्हें प्रदान करो, और पितरों का कल्याण चाहते हो तो पितरों की पोषण के लिए उन्नति कारक बलि यज्ञ करो। ये जो गया, ये बनारस जो बनाए गए हैं ना, इसलिए बनाए गए हैं कि जो धर्म पर आश्रित है वो तुम उन्हें रोटी दो। मेरे परम शिष्यों, रोटी देने का सूत्र है। ये जो मंत्र बनाए गए हैं ना, ये परमात्मा का आश्रय लेने के लिए है। जो हम नमो वह पितरो यच्छु तस्मै, नमो पितरो यतिष्योन तस्मै, नमो पितरो सुधाओ पितर तुम्हारे लिए बोलते हैं और तुम 500 रुपया दे देते हो ना, इसका मतलब है कि तुमने परमात्मा की साक्षी लिया, तुमने परमात्मा के साथ खड़ा होकर गवाही लिया कि मैं विधि पूर्वक यज्ञ धर्म से अब जुड़ गया, और हे प्रभु देखो मैंने तो रोटी खाया ही, ये 500 रुपया जगत गुरु केशव महाराज को भी मैं दे रहा हूं, और मेरा पितृ यज्ञ संपन्न हुआ।
अब मैं शपथ लेता हूं कि मैं बीज के पोषण के लिए पितृयज्ञ धर्म सुनिश्चित करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में केशव महाराज क्यों श्रेष्ठ पुरोहित है? क्यों लोग उससे पूजा पाठ करवाते हैं? क्यों लोग उससे यज्ञ कराते हैं? इसलिए क्योंकि वह यज्ञ धर्म सूत्र के साथ खड़ा है और इसीलिए उसका किया गया पूजा पाठ लोगों को लगता है। जो धर्म सूत्र का पालन करेगा उसके साथ परमात्मा होंगे, देवात्मा होंगे, जीवात्मा होंगे, और जो यज्ञ धर्म सूत्र का पालन नहीं करेंगे उसके साथ केवल राक्षस होंगे, असुर होंगे। इसीलिए कई बार आप उन स्थानों पर जाते हो जहां पर बलि होती है, पितृयज्ञ इत्यादि करा के आते हो, त्रिपिंडी पंचमहाबलि, फिर भी तुम्हारे घर में उन्नति नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुम त्रिपिंडी तो करा लिए लेकिन धर्म सूत्र लेकर नहीं आए, यज्ञ धर्म सूत्र लेकर नहीं आए। याद रखना, जब तुम आधे अधूरे लौट कर आओगे तो तुम पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो याद रखना, यदि तुम पितृयज्ञ कराना तो पितृयज्ञ का धर्म सूत्र भी अपने साथ ले लेना। देव यज्ञ कराना तो देव यज्ञ का धर्म सूत्र भी अपने साथ ले लेना, जिससे कभी भी शंकराचार्य और उनके चेले तुम्हारे धर्म को नष्ट न कर सके।